600 साल से रूमी सल्तनत का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर समझा जाने वाला किला मिस्र। लेकिन अब इसे एक ऐसे चैलेंज का सामना था जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, और वो भी एक ऐसी फौज से जिसकी अपनी बका ही दांव पर लगी हुई थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे सिर्फ 4000 सिपाहियों की एक फौज, जो खुद ताउन की वबा से तबाह हो चुकी थी, एक आलमी सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी? आइए इस हैरान कुन दास्तान के पीछे की हकीकत जानते हैं। इस कहानी का पहला बाब एक ऐसी जंग से शुरू होता है जिसकी इजाजत ही नहीं दी गई थी। एक तरफ थी खलीफा की एहतियात और दूसरी तरफ एक जनरल का ना रुकने वाला अज़्म। जरा उस फर्क को देखें। एक तरफ थी खिलाफत की फौज, ताउन की वबा से बिल्कुल टूट चुकी। 25,000 सिपाही इस वबा में शहीद हो गए थे और इनमें ज्यादातर सीनियर तजुर्बाकार जनरल्स थे। और दूसरी तरफ रूमी मिस्र, 600 साल से मजबूती से कायम, दौलत से मालामाल। मतलब मुकाबला तो बज़ाहिर बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। और यही वजह थी कि खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस फैसले से हिचकिचा रहे थे। उनकी फिक्र बिल्कुल जायज़ थी। उन्हें पता था कि फ़ौज कमज़ोर है, और उन्हें यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ौज मिस्र भेज दी जाए और पीछे से पारसी सल्तनत हमला कर दे। ये स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन सिपा सालार अम्र इब्न अल आस वो इस हमले के लिए पुरअज़्म थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मिस्र का पता था। इस्लाम से पहले वो एक अमीर बिजनेसमैन थे और उनके तिजारती रास्ते मिस्र से गुजरते थे। वो जानते थे कि वहाँ के लोग यानी किप्ती ईसाई रूमी हुकूमत के टैक्स और जुल्म से तंग आए हुए हैं। उन्हें यकीन था कि ये लोग मुसलमानों को हमला आवर नहीं बल्कि निजात दहिंदा समझेंगे। खैर, काफ़ी बहस के बाद खलीफा उमर ने इजाज़त दे तो दी, लेकिन एक बहुत सख्त शर्त के साथ। उन्होंने कहा, जाओ, लेकिन अगर मेरा फैसला बदल गया और तुम तक मेरा खत पहुंचे तो तुम्हें पूरी फौज के साथ फौरन वापस आना होगा। और यही वो शर्त थी जिसने आगे जाकर सब कुछ बदल देना था। और फिर आता है वो लम्हा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अम्र इब्न अल आस अभी मिस्र के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर थे कि उन्हें दूर से खलीफा का कासिद नजर आया। वो फौरन समझ गए कि इस खैत में वापसी का हुक्म है। उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया, फौज को और तेज चलने का हुक्म दिया। जब तक फौज ने मिस्र की सरहद पार नहीं कर ली, वो रुके नहीं। सरहद पार करते ही उन्होंने खत खोला और ऐलान किया, अब हम मिस्र की सरजमीन पर है, अब वापसी मुमकिन नहीं। सरहद तो पार हो गई, लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। अब सामने थे मिस्र के वो किले जिन्हें जीतना नामुमकिन समझा जाता था। मिस्र का सबसे मजबूत किला था बाबिलियन, जिसे आज हम काहिरा कहते हैं। इसके बाहर वही 4000 की फौज पूरे 7 महीने तक फंसी रही। 7 महीने किला फतह होकर ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। आखिरकार अम्र इब्न आस ने खलीफा उमर को मदद के लिए लिखा। जवाब में खलीफा ने 12,000 सिपाहियों की कमक भेजी। और इस फौज की क़यादत कौन कर रहा था? मशहूर सहाबी ज़ुबैर इब्न अल अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। इस कमक ने आकर जंग का पांसा ही पलट दिया। महीनों के इंतजार के बाद एक रात ज़ुबैर इब्न अल अव्वाम ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। वो अंधेरी रात में चुपके से किले की दीवार पर चढ़ गए, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और अंदर से दरवाजे खोल दिए। बस फिर क्या था, मुस्लिम फौज शहर में दाखिल हुई और रोमी गवर्नर को इस्कंदरिया भागना पड़ा। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट मैदान जंग में नहीं आया। वो आया हजारों मील दूर रूमी सल्तनत के दारुल हुकूमत में, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जंग का नतीजा ही बदल दिया। हुआ ये कि अचानक 30 साल से हुकूमत करने वाला रोमी शहंशाह हेरकल मर गया। उसके फौरन बाद उसके बेटे को उसकी सौतेली माँ ने कत्ल करवा दिया। उसके बाद पूरी सल्तनत में खाना जंगी शुरू हो गई। और जब ये सब तूफान थमा तो तख्त पर कौन बैठा? एक 11 साल का लड़का। रोमी सल्तनत अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। खलीफा उमर ने इस मौके को फौरन पहचान लिया। उन्होंने अपनी फौज को एक सख्त खत भेजा, उन्हें झंझोड़ने के लिए। लिखा, मुझे डर है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में गुम हो गए हो और अल्लाह के रास्ते को भूल गए हो। याद रखो, अल्लाह ऐसी कौम की मदद नहीं करता। इस खत ने फौज के जज्बे को फिर से जगा दिया। और बस इसी नए जोश और जज्बे के साथ मुस्लिम फौज ने इस्कंदरिया पर आखिरी हमला किया। इस बार रूमी फौज, जिनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी थी और हौसले पस्त थे, वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। गवर्नर ने हार मान ली और पूरा मिस्र फतह हो गया। लेकिन ये फतह सिर्फ एक इलाके पर कब्जे की कहानी नहीं है। ये एक नए तर्ज हुकूमत की शुरुआत थी,
جہاں طاقت تلوار سے نہیں بلکہ انصاف اور اصولوں سے قائم ہوتی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جب فوج اسکندریہ جا رہی تھی تو جنرل امرو نے دیکھا کہ ان کے خیمے میں ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پرندے کے گھر کو اجاڑنے کے بجائے اپنا خیمہ ہی وہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں وہی خیمہ ایک نشانی بن گیا اور اس کے گرد ایک پورا شہر آباد ہوا، اور اس شہر کا نام رکھا گیا فسطاط، جس کا مطلب ہی خیمہ ہوتا ہے۔ وہاں ایک اور صدیوں پرانی بہت وحشیانہ رسم تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے اور اس کو رواں کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی۔ جب مسلمانوں کے دور میں بھی دریا سوکھنے لگا تو عمرو ابن العاص نے خلیفہ عمر سے پوچھا۔ انہوں نے دریا کے لیے خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ تجھے پھر سے جاری کر دے۔ اس خط کو دریا میں ڈالا گیا اور نتیجہ، دریائے نیل کا پانی پہلے سے بھی کہیں زیادہ بلند ہو گیا اور وہ صدیوں پرانی ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن اس نئے نظام کی اصل پہچان اس کی بنیاد انصاف تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اس واقعے میں ملتا ہے، گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے نے ایک عام مصری کو مارا۔ صرف مارا نہیں، تکبر سے کہا کہ ہم تمہارے حاکم ہیں۔ وہ مصری انصاف کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر کے سیدھا مدینہ خلیفہ عمر کے پاس پہنچ گیا۔ خلیفہ نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو مدینہ طلب کر لیا۔ وہاں خلیفہ نے وہی کوڑا اس مصری کے ہاتھ میں دیا اور کہا، گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے اسی طرح مارو۔ جب اس نے اپنا بدلہ لے لیا تو خلیفہ عمر عمرو ابن العاص کی طرف مڑے اور تاریخ کا وہ جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا؟ یہ سوال صرف اس وقت کے گورنر سے نہیں تھا، یہ سوال ہر اس حکمران سے ہے، ہر اس طاقتور سے ہے جو انصاف کے اصول کو بھول جاتا ہے۔